हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है स्टोरीज हिंदी में। दोस्तों, आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो आज जो तरबूज वाली बबीता थी वो आज अपनी गली चेंज करने वाली थी। आज वो गोगी की गली से गुजर चुकी थी, वहां पर सबको तरबूज और तरबूज का जूस पिला दिया गया था और अब उसकी गली की बारी थी, यानी कि पिंकू की गली में आज वो जाने वाली थी। और वहीं पर पिंकू की माँ के वहीं वो रुका करती थी। वहीं पर वो ही होता है कि सबको तरबूज दे दिए जाते हैं, सबको मीठे मीठे तरबूज काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद अब पिंकू से रहा नहीं जा रहा था। पिंकू सोच रहा था कि आज तो जैसे ही ये तरबूज वाली हमारे घर रुकेगी तब जाकर मैं इसके मज़े ले लूँगा और इससे अपना प्यार का इजहार कर दूँगा। और ऐसा ही होता है। उसके बाद जब वो रात को खाना खा रही थी और खाना खाते खाते उसको जब खांसी आती है तो पिंकू ही उससे अपने ग्लास से पानी पिलाता है। पिंकू बार बार उससे नज़रें मिला रहा था और वो भी उससे नज़रें मिला रही थी। तो वो समझ जाता है कि आज इसका तो मामला फिट होने ही वाला है। उसके बाद रात हो जाती है। वहीं पर जहाँ पर बबीता सो रही थी वहाँ पर पिंकू साहब पहुँच जाते हैं और पिंकू सोचता है कि आज तो मेरा मामला पूरी तरह से सेट हो जाएगा इसके साथ। वो दूर से ही पहले बबीता को देखता है। बबीता दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और उसे काफ़ी मज़ा आने वाला था। वो सोचता ही है कि आज मैं तो इसके साथ पूरे मज़े करने वाला हूँ। उसके बाद वो जाता है उसके कमरे में और उसके वहाँ पर एक तरबूज होता है। तरबूज को उठाता है और तरबूज को खाने लगता है। अब तरबूज की सुगंध इतनी अच्छी थी कि बबीता की नाक तक पहुँच जाती है और बबीता उड़ जाती है। और बबीता उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? तो वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर तरबूज खाने आया था। तो बोलता है कि आपने तरबूज खरीदे हैं ना, वहीं पर खा लीजिए, ये तो मुझे कल दूसरी गलियों में भी जाकर बेचने हैं। तो वो बोलता है कि आपके तरबूज में बात ही अलग है, इतने मीठे मीठे तरबूज आप कहाँ से लाते हो? तो वो बताती है कि मैं वहाँ से लेकर आती हूँ, यानी कि हमारे ही खेत है, वहीं पर ये तरबूज उगते हैं, वहाँ पर लेकर आती है। बातों ही बातों में पिंकू उससे अपने प्यार का इजहार करता है। तो वो बबीता कहती है कि क्या आप सच में मेरे से प्यार करते हो? क्यों करते हैं? वो बोलते हैं कि मेरा चेहरा, आपका चेहरा इतना अच्छा है कि किसी को भी प्यार हो जाए। तो उसके बाद वो मुड़ती है कांच की तरफ और बोलती है कि अब देखिए मेरा चेहरा। जैसे ही वहाँ पर पिंकू उसका चेहरा देखता है, पिंकू वहीं बेहोश। और पिंकू की भी वही हालत होती है जो कि गोगी की हो गई थी। गोगी की हालत आपने पार्ट 1 में ही देखी थी। उसके बाद दूसरे दिन पिंकू को भी बहुत ज़बरदस्त बुखार आ जाता है। उसके बाद जब अगला दिन यानी कि तीसरा दिन होता है, अब वो जाने वाली थी गोली की गली में। और वहाँ पर पिंकू की हालत देखकर टप्पू सेना, गोगी और पिंकू दोनों पर काफ़ी ज़्यादा हँस रही थी कि तुम दोनों कैसे गिर गए हो बाथरूम में, क्योंकि वो दोनों दोनों बहाने बना रहे थे कि हम तो बाथरूम में गिर गए थे और ये सब। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असलियत तो आप जानते ही है कि क्या हो रहा था उनके साथ। अब अगली बारी और नेक्स्ट टारगेट था गो गोली का। अब तीसरे पार्ट में क्या होता है उसको जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मुझे पता चले कि ऐसी ही सीरीज़ लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए।